गरीब किसान की कहानी। रामलाल एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में हमेशा मेहनत और ईमानदारी का जज्बा था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी फसल मौसम और बारिश पर निर्भर करती थी। कभी फसल अच्छी होती तो उसका परिवार 2 समय का खाना खा पाता, और जब फसल खराब हो जाती तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। संघर्ष और मेहनत एक बार गांव में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए और रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव के किसान संकट में थे। मालती, 3 महीने से बारिश नहीं हो रही है गांव में। अपना तो सारा फसल खराब हो गया। अब अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? ए भगवान, मेरा परिवार तो भूखे ही मर जाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? अब मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो, आप भगवान जरूर बारिश कराएंगे। हाँ मालती, मैं तुम्हारे कहने पर भगवान पर विश्वास तो करता हूँ, लेकिन आगे हम क्या करें? हाँ जी, आप चिंता क्यों करते हो? जब इतना भगवान ने किया तो आगे भी रास्ता हमें भगवान ही दिखाएंगे। चिंता मत करो। रामलाल के पास अब अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मालती, अब मैं गांव में घूमकर कुछ काम देख लेता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। उसने सोचा कि अगर वह कुछ और काम करेगा तो शायद परिवार का भरण पोषण हो सके। मालती, मैं पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। लेकिन गांव में काम मिलना आसान नहीं था। ऐसे नहीं रोजी, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। हाँ जी, क्यों ना अपने बगीचे में सब्जी उपजा कर बाजार में बेचें। हाँ मालती, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही बढ़िया है, चलो यही करते हैं। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनाया। वहाँ वह सब्जियां उगाने लगा। सुबह सुबह वह गांव के बाजार में सब्जियां बेचने जाता और जो भी थोड़ा बहुत कमा पाता उससे घर का खर्चा चलता। ईमानदारी का फल। एक दिन रामलाल को खेत में खुदाई करते समय एक मिट्टी का बर्तन मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। रामलाल खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा ये मेरा पूर्वज का होगा, मुझे मुखिया का सौंप देना चाहिए। कि यह बर्तन उसके किसी पूर्वज या गांव के किसी व्यक्ति का हो सकता है। मुखिया जी, मैं अपने खेत में काम कर रहा था तो मुझे सोने से भरे ये मटका मिला। मैंने सोचा कि मैं आपके हवाले कर देता हूँ। हाँ, शाबाश रामू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। और रामू, तुम इसमें से कुछ सिक्के ले लो। हाँ मुखिया जी, रामू ने तो वाकई ही अच्छा काम किया है। हम लोगों को मिलकर इसके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह रामू और मालती ने दोनों मिलकर अपने परिवार का समस्या का समाधान किया। अंत में उन्हें कामयाबी मिल ही गई। इस तरह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी खराब परिस्थितियां क्यों न हो, अपने मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। भगवान हमें कामयाबी जरूर दिलाएंगे। इस तरह का कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।